तो दोस्तों आज का पहला चैप्टर है हिंदी भाषा की उपबोलियाँ। ये है दूसरा पार्ट। 40 क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में करा दिया था, आप लोग जाके उसमें देख लीजिए। और ये दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। चलिए इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? पहला ऑप्शन इलाहाबाद, दूसरा ओरछा एवं झांसी, तीसरा मथुरा एवं वृंदावन, चौथा बनारस। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ओके, मथुरा वृंदावन, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333(1), धारा 334(1). जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। धारा 343(1), पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक मनई के दुई बेटवे रहिन। एक मनई के दुई बेटवे रहिन। ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ। माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। ये अवतरण हिंदी किस बोली में है? पहला भोजपुरी, दूसरा अवधी, तीसरा कन्नौजी, चौथा खड़ी बोली। जल्दी से बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा आंसर इसका? चलिए आंसर देखते हैं। कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है अवधी, चौथा ऑप्शन है पाली। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पाली भाषा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा बघेली, तीसरा कन्नौजी, चौथा बुंदेली। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसका? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बघेली, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, तीसरा ऑप्शन है सौरसैनी अपभ्रंश से, चौथा ऑप्शन है पैसाची अपभ्रंश से। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा मगही, तीसरा मैथिली, चौथा खड़ी बोली हिंदी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी भाषा का रूप क्या है? पहला ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ, दूसरा हिंदी उर्दू मिश्रित, तीसरा दक्षिणी हिंदी, चौथा ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन। पूर्वांचल में मुख्यतः बोली जाने वाली बोली है। पहला ऑप्शन ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा भोजपुरी, चौथा बुंदेली। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवधी, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों।
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुजरात, गुजरात होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है? पहला ऑप्शन ब्रज भाषा, दूसरी अवधी, तीसरी भोजपुरी, चौथा मैथिली। विनय पत्रिका किस भाषा में है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा पूर्वी हिंदी। किस भाषा में? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पूर्वी हिंदी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? पहला अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरी खड़ी बोली, चौथा राजस्थानी। ने पर सर्ग लगाया जाता है, ने पर सर्ग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है? हिंदी क्षेत्र की बोलियां कितनी हैं? पहला 2, 3, 5, 8, 20। कितनी बोली? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 8, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है मलूकदास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कुम्भन दास। कौन सा नहीं है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। मलूकदास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किसमें? पहला 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। ये अनुच्छेदों की बात हो रही है दोस्तों। आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला हैदराबाद, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा चेन्नई, चौथा मैसूर। आंसर क्या होगा इसका? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहार, चौथा पहाड़ी हिंदी। क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, जालौन जालौन हमीरपुर व झांसी की बोली है? बुंदेली, दूसरा अवधी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा भोजपुरी। आंसर क्या होगा इसका? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा अवधी, चौथा छत्तीसगढ़ी। कौरवी किस बोली को कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाइक करो जल्दी जल्दी से क्लास दोस्तों। खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा खड़ी बोली, चौथा भोजपुरी। किस भाषा में रामचरित मानस? चलिए इसका आंसर देखते हैं।
अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1949, तीसरा 14 सितंबर 1950, चौथा 15 सितंबर 1950। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 14 सितंबर 1949 पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा बुंदेली, तीसरा अवधी, चौथा ब्रज। क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? पहला खरोष्ठी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा किलाच, चौथा हेरीलिफिक। हेरिग्लिफिक। आंसर क्या होगा इसका? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्राह्मी भाषा से देवनागरी का विकास हुआ है, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मगही किस भाषा की बोली है? पहला ऑप्शन राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी। क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिहारी, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला क्वेश्चन है मागधी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा सौरसेनी, चौथा ब्राह्मण वंश से। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाइक करो दोस्तों क्लास को। सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, क्लास को पूरा देखो, लास्ट में मैं कुछ अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों। आज नई अपडेट लाया हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी नया 2025 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? पहला राष्ट्रीय भाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा बोली, चौथा उपभाषा। क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोली कहते हैं, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा बघेली, तीसरा खड़ी बोली, चौथा भोजपुरी। किस में आते हैं मथुरा व आगरा? क्या होगा आंसर? चलिए आंसर देखते हैं। ब्रज भाषा में, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इटावा औरैया, इटावा औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा कन्नौजी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा अवधी भाषा में। क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की आदि जननी क्या है? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा अपभ्रंश, चौथा प्राकृत। क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। संस्कृत, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला ऑप्शन है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है नागर अपभ्रंश, चौथा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
तुल तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली किस भाषा में? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा कन्नौजी, चौथा बघेली। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? पहला ऑप्शन है ब्रज भोजपुरी, दूसरा ब्रज, तीसरा अवधी, चौथा कन्नौजी। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टकसाली भाषा कहते हैं पहला संस्कृत निष्ठ भाषा को, दूसरा ग्रामीण भाषा को, तीसरा परिनिष्ठित भाषा को, चौथा कृत्रिम भाषा को। किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। परिनिष्ठित भाषा को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, चौथा ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी। अगला क्वेश्चन 76 नंबर 76। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? पहला ऑप्शन है बोली, दूसरा उपभाषा, तीसरा भाषा, चौथा सभी गलत है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोली पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? पहला ऑप्शन है बैसवाड़ा, दूसरा आरा भोजपुर, तीसरा बनारस, चौथा मगध। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका आंसर है बनारस, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 78 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा ऑप्शन है पत्राचार की भाषा, चौथा ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। हिंदी के आधुनिक कवि हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि, दोस्तों ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बघेली, चौथा खड़ी बोली। किससे है? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों।
इसका आंसर होगा भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन। और दोस्तों मैं इस टॉपिक का, पहले टॉपिक का 80 से ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो बना दे रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो बना दिया करूँगा। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं इससे कम क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा सभी टॉपिक में। या तो आप बता दी तो मैं सभी टॉपिक का 100 क्वेश्चन का वीडियो का क्विज करा दिया करूँगा, MCQ। ओके दोस्तों, चलिए आगे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए 81 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन है बांगरू, तीसरा ऑप्शन है अवधी, चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, तेलुगु, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है पद, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि, चौथा ऑप्शन है वाक्य। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, शब्द। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? पहला ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, चौथा ऑप्शन है प्राकृत अपभ्रंश। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली है, कौन सी है? पहला ऑप्शन है बघेली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली, चौथा ऑप्शन है अवधी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, बघेली भाषा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला, जो कि जिसका पहला ऑप्शन है 4 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 जून, चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर। देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करो दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कमेंट में जो इसका सही जवाब दे देगा उसको पर्सनल मैसेज करूंगा मैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 14 सितंबर, दूसरा ऑप्शन। कितनों ने सही जवाब बता पाया, जल्दी से कमेंट करो भाई। 86 नंबर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरा ऑप्शन है गुजराती, तीसरा ऑप्शन है मलयालम, चौथा ऑप्शन है हिंदी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मलयालम भाषा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है सरगुजा, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा ऑप्शन आगरा। कौन सा नहीं है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धौलपुर, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है कौन से क्षेत्र की है? पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी ये जो उत्तराखंड के एरिया है उसको पहाड़ी हिंदी बोलते हैं। और पूर्वी हिंदी है दोस्तों ये पूरब के एरिया, इलाहाबाद जैसे, और गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, ये पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी इधर मेरठ साइड का एरिया जो है, गाज़ियाबाद की तरफ का एरिया, ये पश्चिमी हिंदी का है, खड़ी बोली। बिहारी हिंदी तो आपको पता ही है, पहाड़ी हिंदी आपको पता ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये दोस्तों पहले मैंने क्वेश्चन इसका थोड़ा सा कराया है, ब्रजबुली के नाम से। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है
पंजाबी, दूसरा ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है गुजराती, चौथा ऑप्शन है पुरानी बांग्ला। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। 90 नंबर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है मराठी, चौथा ऑप्शन है सिंधी। क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। मराठी भाषा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है मुंशी अयंगर, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर खड़गे, तीसरा ऑप्शन है काका साहब कालेलकर। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। बाल गंगाधर खड़गे, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? पहला ऑप्शन है शारदा लिपि, दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, तीसरा ऑप्शन है कुटिल लिपि, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ब्राह्मी लिपि, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा देवनागरी, चौथा है सौराष्ट्री। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देवनागरी लिपि, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति बोली, दूसरा उपबोली, तीसरा सहायक बोली, चौथा वर्ण। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्ण, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन है भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, चौथा चीनी तिब्बती। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारोपी परिवार की, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, तीसरा बुंदेली, चौथा कन्नौजी। कौन सा सही होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। अवधी भाषा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, चौथा है अवधी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवधी भाषा, चौथा सही है। लास्ट के अब 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, जल्दी से लाइक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन है 98। आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयों शब्द किस बोली का है? पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है अवधी, चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवधी, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट के अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक का द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तिलक फॉन्ट, पहला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ये लास्ट क्वेश्चन है। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? पहला ऑप्शन है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है संयुक्त ध्वनियों का, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से बताइए। चैनल को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ओके, चलो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। अनुस्वार, पहला ऑप्शन सही है।